इजराइल और हमास के बीच गुज़िश्ता 40 दिन से जंग जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इजरायली आर्मी गाजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुस गई है। इजराइल ने दावा किया था कि इसी हॉस्पिटल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं। इजराइल के वजीर खारजा ने गाजा सिटी सेंटर और संसद पर कब्जा करने का दावा किया है। इसी बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि गाजा में खवातीन और बच्चों का कत्ल हो रहा है। पूरी दुनिया ये देख रही है। हम डॉक्टरों, मरने वालों के लोगों और जो फिलिस्तीनी बच पाए हैं उनकी बातें सुन रही हैं। मैं इजराइल की सरकार से इसे रोकने की अपील करता हूं। जिसके जवाब में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की पूरी कोशिश है कि जंग से आम शहरियों को दूर रखा जाए। हम फिलिस्तीनियों को महफूज निकलने के लिए कॉरिडोर बना रही हैं। जंग के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी जंग के बाद गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, लेकिन नेतन्याहू न सिर्फ यहां पूरी तरह कब्जा चाहते हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में चाहते हैं। अरब ममालिक को लगता है कि नेतन्याहू अब अमेरिका की बात को भी मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से अरब ममालिक अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। आज बात इसी पर करेंगे कि गाजा का दर्द दुनिया बेदर्द। तो जिस तरीके से लगातार ये जंग चल रही है, आज 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर रहा है और इस जंग को रोकने के लिए कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही है। नेतन्याहू लगातार यही कह रहे हैं कि वो जब तक हमास का खात्मा नहीं कर लेंगे तब तक शांत नहीं होंगे और ये जंग नहीं रुकेगी। दूसरी तरफ गाजा से जो ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही है उसके मुताबिक यहाँ ये बताया गया है कि इजरायली फोर्स एक के बाद एक गाजा पर अपना कंट्रोल कर रही है। क्या वाकई में इजराइल ने नॉर्थ गाजा के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है या फिर इजराइल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आज की डेट में जितने भी वक्तव्य आ रहे हैं, चाहे वो गाजा पट्टी से आ रहे हो, हमास के तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लड़ाई का माहौल है और लड़ाई के माहौल में ऐसे दावे किए जाते हैं। इजराइल का दावा कि उसने गाजा पट्टी और नॉर्थ गाजा में पूरा कब्जा कर लिया या उसके कंट्रोल में है, ये मानना पूरी तरीके से जायज नहीं होगा क्योंकि अभी भी बंधक छुड़ाए नहीं गए हैं। अभी भी टनल वैसे ही इंटैक्ट हैं। अभी भी आप बिल्डिंगों को ध्वस्त कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और आप एरिया को पूरी तरीके से सैनिटाइज नहीं कर पाए हैं। लिहाजा आपका ये कहना है कि पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, वो भी बिल्टअप एरिया में, ये फैक्ट से बहुत दूर लग रहा है। साथ में देखिए, आप हॉस्पिटल पे हमले किए चले जा रहे हैं, आप महिलाओं पे हमले कर रहे हैं, आप आम नागरिकों को टारगेट बना रहे हैं। तो लिहाजा आपका ये दावा कि आपने कंट्रोल कर रखा है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, आपने क्षति जरूर पहुंचाई है, आपने जान माल का नुकसान बहुत किया है, आपने आम नागरिकों को जरूर मारा है, कुछ हमास के लड़ाके भी मारे गए होंगे ऐसा मानना है, लेकिन 25,000 लोगों को आपने इंजर्ड किया है, मानवता को शर्मसार किया है और किसी भी तरीके से आप किसी का भी आज की डेट में कहना नहीं सुन रहे। इवन आप अपनी आवाम का भी कहना नहीं सुन रहे। इजराइल में भी उनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए हैं। वो इजरायली वहां के आम नागरिक कह रहे हैं कि इस युद्ध का अंत होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड होना चाहिए और जो आम नागरिकों की जान मान की सुरक्षा होनी चाहिए। उनको ऐसे ना करें कि उनको मारा जाए। आप अल शिफा हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, कहते हैं तहखाने में उनका कमांड सेंटर है, लेकिन आप स्ट्राइक चौथे फ्लोर पे करते हैं, तीसरे फ्लोर पे करते हैं और जिस तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं, वहां का जो मेडिकल स्टाफ है, वहां के डॉक्टर्स है, वहां के नर्स है, वहां की मरीज हैं, वहां के जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, आपने उनके ऊपर फायरिंग की हुई है, वहां के जान माल को इतना नुकसान पहुंचाया और कहते हैं कि हमने एडवांस वार्निंग दी थी अल शिफा हॉस्पिटल को खाली करने के लिए। हॉस्पिटल खाली करने की जगह नहीं होती है। हॉस्पिटल में तो आदमी मजबूरी से जाता है अपना इलाज कराने। अगर वो इस हालत में होता है कि उसको इलाज की जरूरत नहीं है, वो वहां से हट सकता था, तो वो अस्पताल ही क्यों जाता? लिहाजा पूरी मानवता शर्मसार हुई है और देखिए इसी वजह से पूरे विश्व में प्रोटेस्ट चल रहा है। चाहे वो आज की डेट में सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, पूरे वर्ल्ड में मानवता शर्मसार हो रही है और इसको जो लोग फील करते हैं वो सड़क पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वर्ल्ड प्रेशर उनके ऊपर नजर आ रहा है, तजवीज भी पास हो रही है, लेकिन कोई असर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। निपुण आलम बेअंसाफ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इस्तकबाल सर आपका भी। मेरा सवाल यहाँ शौकत भारती साहब फिलहाल आपसे है, गाजा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है? साउथ गाजा, नॉर्थ गाजा। नॉर्थ गाजा पे इजराइल का कब्जा हो गया है, तकरीबन कंट्रोल कर लिया है, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। देखिए,
अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है वहां के ऊपर पूरी तरीके से, तो फिर इनको तो जंग रोक देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि भी बात हो रही है कि हॉस्पिटल के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने किया है, और जिस तरह से झूठ बोला है कि हॉस्पिटल के अंदर ये हमास के अड्डे हैं और ये है और वो है। हॉस्पिटल और कब्रिस्तान एक ही जैसा होगा। उसी हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने डेड बॉडी तक वहां से नहीं ले जाने दी। उसी हॉस्पिटल में गड्ढे को खोदा गया और उस गड्ढे के अंदर 170 लाशें, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद किसकी थी? बच्चों की थी, जिन्हें उसी हॉस्पिटल में दफन करना पड़ा। और ये कह रहे हैं कि हम बाकायदा तौर पर ख्याल रख रहे हैं और हमारी जंग सिर्फ हमास से है और आम लोगों से हमारी जंग नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और यही वजह है कि इनके खिलाफ वार क्राइम का एक मुकदमा बाकायदा तौर के ऊपर टर्की की जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर्स ने क्या किया कि वार क्राइम का एक मुकदमा इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में दायर कर दिया। और अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा तौर के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू को, अरे उनको क्या कहते हैं, बाइडेन को और ब्लिंकन को और वहां के डिफेंस चीफ को, तीनों को पार्टी बनाने के बाद उन्होंने भी वहां की फेडरल कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर कर दिया कि ये बाकायदा तौर के ऊपर जेनोसाइड में शामिल है। तो दुनिया ने ना सिर्फ इनको क्या नाम है, इनके खिलाफ एहतजाज कर रही है दुनिया, और बाकायदा इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गई और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, यानी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट के अंदर जाने के बाद वहां के ऊपर केस फाइट किया गया। ये बता रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी जुल्म और बर्बरियत के बारे में बढ़ता चला जा रहा है। और यूके ने बाकायदा तौर के ऊपर अपने उस होम मिनिस्टर को हटा दिया वहां से, जो इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। फ्रांस ने, जो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, फ्रांस ने भी इन्होंने कहा कि भाई अब ये बर्बरियत बंद करें। और जापान ने भी इनके खिलाफ बहुत सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब जब इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर के फोटो रिलीज कर दिए कि मैंने कब्जा कर लिया, जब उन्होंने वहां फ्लैग लगा दिया कि मैंने कब्जा कर लिया है और अब बाकायदा तौर के ऊपर, उसके बाद ये वेस्ट बैंक के ऊपर भी जाके वहां के ऊपर घर घर तलाशी लेके लोगों को मार रहे हैं। साउथ गाजा के अंदर जहां इन्होंने भेजा था रिफ्यूजीज को, वहां के ऊपर इन्होंने बम्बार्डमेंट किया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि पूरा फिलिस्तीन जो है वो पूरी के तरीके से ये कब्जा करने का काम कर रहे हैं और दुनिया में ये किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और कहीं पर भी, अच्छा दूसरी बातचीत है, वहां कोई दूसरी मीडिया नहीं है, जो वहां पे पत्रकार जाते हैं